हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। एक्चुअली आज थोड़ा-सा आँखों में पे एक स्वेलिंग हो गया है, इसके चलते मैं गॉगल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। मैनुअल हैंडलिंग क्या है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, तो 2 तरीके से आपका मटेरियल लिफ्टिंग होता है। और नॉर्मल जैसे आप यूज़ करते हैं मैन मेड और मतलब हैंडमेड। तो और क्या है कि आपका जैसे नॉर्मल हो गया, आपका लिफ्ट वगैरह करते हैं, फॉकलिफ्ट यूज़ करते हैं, क्रेन यूज़ करते हैं, हाइड्रा यूज़ करते हैं। तो उसको छोड़ के हम आते हैं मैनुअल हैंडलिंग में। मैनुअल हैंडलिंग क्या है? By man, when a person's lift carries, pushes, pulls, or moves any load using their own physical effort, hands or body strength, it is called as a manual handling। तो manual handling ये जो कहना है कि आपका अगर कुछ चीज़ अपने हाथ से खींचते हैं, उठाते हैं या उसको लेते हैं, तो ये हो गया मैनुअल लिफ्ट, ठीक है? तो इसमें बहुत सारा हैज़ार्ड्स होता है, तो हैज़ार्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैज़ार्ड्स और प्रिकॉशंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत भाई लोग को मालूम नहीं होता है कि हैज़ार्ड्स क्या है इसके बारे में, और खतरे के साथ वो अपना जीवन मतलब कुछ इंजरी हो जाता है, कुछ दुर्घटना उनके साथ हो जाता है। तो ध्यान दीजिए। तो जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल पॉइंट नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना है कि हाँ, ये गलती हम लोग कर रहे हैं। तो हैज़ार्ड्स है कि बैक पेन और स्पाइनल इंजरी। बैक पेन क्या होता है? जब भी आप कुछ काम करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका अगर ज़्यादा लोड उठाएँगे, तो आपको बैक पेन होने का चांसेस रहता है। और आप स्पाइनल इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि आपको लाइफ़ टाइम आपको भुगतना पड़ता है। जब भी कुछ गैप हो जाता है इन मतलब आपका पीछे में जो रीढ़ का हड्डी है ना, तो उसमें क्या है ना, वो रिकवर होना बहुत ही चांस कम रहता है। उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। दूसरा है कि मसल स्ट्रेन और स्प्रेन इन शोल्डर्स। इट मीन्स आपका मसल पेन होता है, मसल में खिंचाव आ जाता है, इससे आपको शोल्डर में दर्द होता है, आर्म्स में दर्द होता है, ठीक है? तो उसको आपको देखना है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? और क्या कहा जा रहा है, स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल व्हिच कैरिंग लोड्स। आप अगर स्लिप्स कर रहे हैं, स्लिप हो जाते हैं या ट्रिप हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, लोड के साथ आप गिर सकते हैं, चोट लग सकता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर सावधानी से काम करना है। तो प्रिकॉशन हम डिस्कस करेंगे, अभी पॉइंट जो है हैज़ार्ड्स का। और क्या हैज़ार्ड्स है? हैंड, फुट और फिंगर इंजरी। हैंड, हाथ का अगर चोट लग गया तो हाथ में भी हो सकता है। फुट का पैर में गिर जाएगा तो बेटर, तो आपको पैर खराब हो जाएगा। फिंगर इंजरी, आपका हाथ पिंच हो जाएगा तो चप जाएगा, तो उसमें भी आपको इंजरी हो सकता है। फैटिग एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, मतलब आपको थकाव ज़्यादा हो जाता है तो वो एफिशिएंसी आपका कम हो जाएगा, और वो भी एक एक्सीडेंट का कारण होता है, ठीक है? तो देन प्रिकॉशन इन मैनुअल हैंडलिंग क्या है कि अगर आप प्रिकॉशन क्या है कि सावधानी आप क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लोड फास्ट, नो द वेट एंड स्टेबल बिफोर लिफ्टिंग। आप अगर काम कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या है कि आपका कुछ लोड का बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो लोड जो है आपका अ, वो जो आपका जो हैंडलिंग से कम होन मतलब जितना आप कैपेसिटी से उठा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको लेना है। अगर ज़्यादा है तो आप मत उठाइए, किसी का हेल्प लीजिए और किसी के साथ आप मतलब मिल के उसको उठा सकते हैं, ठीक है ना? देन और क्या है, यूज़ करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक्स, सेकंड पॉइंट। तो जो आप उठाएँगे उसी दौरान आपको करेक्ट वे में, टेक्निक में उठाना है, ना कि एकदम से उठा देना है। आप अगर कुछ उसके सिस्टम है, तो हम उस सिस्टम में बताएँगे कि बैक स्ट्रेट, आप पीछे हट के थोड़ा स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है? एंड बेंड योर नीज़ नॉट योर बैक, है ना? घुटने के बल में आप उसको उठाना है थोड़ा झुक के, और होल्ड द लोड क्लोज टू द योर बॉडी, उसको पास में लाके आपको उसको प्रेस करके उठा देना है। ये एक तरीका, ठीक है? तो देन उसके बाद क्या है कि हमारा जो भाई लोग को मालूम नहीं होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये वीडियो के दौरान कि आपको ये चीज़ होना चाहिए। नॉलेजेबल होगा तो आप एक्शन कम होगा, अगर नॉलेज नहीं है तो एक्शन होना ही होना है।
तो उसको आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट है डोंट लिफ्ट हेवी लोड अलोन। आप अगर सामान उठा रहे हैं तो सामान को आपको क्या करना है कि जितना लोड उठाएँगे, ठीक है? तो आपको मान लीजिए अकेले उठा नहीं पाएँगे, तो आप किसी का सहारा लीजिए। आस्क फॉर हेल्प टू यूज़ मैकेनिकल एड्स मान लीजिए कुछ नहीं उठा पाएँगे तो ट्रॉली का सहारा लीजिए, हाँ? पायलट जैक ले लीजिए, तो ये हो सकता है, प्रिकॉशन ले सकते हैं। देन आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट क्लियर द पाथ मीन्स आपका जो जाने-आने का रास्ता है, वो ऑब्स्टेकल से बाहर नहीं होना चाहिए। वे अच्छा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इन सब द वे इज़ फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड सडन जर्क्स, कोई जर्क मत लीजिए। आप अगर उठा रहे हैं, हटका झटका लेंगे तो इसके क्या होगा, आपका गैप हो जाएगा। जो स्पाइनल जो ये हो जाता है ना, पीछे का रीढ़ की हड्डी, वो गैप हो जाता है। बहुत सारा किसी को कमर में भी मोच आ जाता है, जिससे वो रिकवर नहीं हो पाता है बहुत जल्दी। तो ये सब ध्यान देना है। और जो जो भी लोड उठा रहे हैं उसको स्मूथली लिफ्ट कीजिए, इसे हड़बड़ा के नहीं। इससे क्या होगा, दुर्घटना हो सकता है। वेयर प्रॉपर पी, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर प्रॉपर पी। इसमें क्या है कि आपको ग्रिपिंग प्रॉपर होना चाहिए, जिसके चलते आपको क्या है हैंड ग्लोव्स वगैरह इस्तेमाल करना है, शू पहनना है और ध्यान देना है कि मैं ग्रीस कोई ऑयली सब्सटेंस आपका हैंड ग्लोव्स में ना लगे, या आप कोई जैसा जूता पहने हैं कि जो स्लिप हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि आपका मैनुअल हैंडलिंग में आपका जूते का ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा भाई लोग क्या करते हैं कि कभी लैडर में चढ़ते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि उनका पैर जो स्लिप हो जाता है, उसमें क्या होता है कि उनको चोट लगने का डर रहता है। तो ध्यान देना है, कभी भी सीढ़ी में जाते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि मेरा जो ये है कि आपको आपका पैर ना स्लिप हो, 3 कॉन्टैक्ट होना चाहिए, आपका 2 हाथ या 1 पैर होना चाहिए या 2 पैर 1 हाथ होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है? 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो स्टेप है आपका स्टेप क्या है कि 5 स्टेप लिफ्टिंग ऑफ टेक्निक्स। इट मीन्स आप अगर कभी भी कुछ काम करते हैं तो उसमें क्या है ना कि आपका ध्यान देना है कि मेरा प्लान होना चाहिए। प्लान कैसे होना चाहिए? प्लान जो है आपको डिसाइड करना चाहिए, असेस द लोड एंड योर पाथ। पाथ के बारे में आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आपका जो इस मटेरियल से या आप उसको कैसे लेके जाएँगे, उसके बारे में आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। देन पोजीशन, आपको प्रॉपर पोजीशन बनाना है, उसके बाद ही उठाना है। देन ग्रिप, आप अगर कुछ काम करते हैं तो प्रॉपर ग्रिप बना के चलिए। उसमें क्या होगा, आपका लोड रहेगा, अच्छे से ग्रिपिंग होगा। उसके बाद ब्रेथ बिफोर लिफ्टिंग, आपको लिफ्ट करने से पहले उसको अच्छे से साँस लेना है, अपने को मेडिकल फिट रखना है अच्छे से। आप तो किसी वो इलनेस में कुछ काम नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुखार में भी काम करते हैं, उसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है लिफ्ट यूजिंग योर लेग्स। इसमें इट मीन्स आपका आप जब भी कोई आप कैसे पैर को रखना है, किस तरीके से रखना है, वो आपको ध्यान देना है। तरीका अच्छा होना चाहिए जिससे आपका पकड़ बने। और एक चीज़ है कि आपको जब भी प्रोसीड करेंगे तो मूव करेंगे, उसमें क्या है ना, आपको बीच में लोड छोड़ देना नहीं है, आपको पकड़े रहना है। अगर वो अच्छे से जब तक आप प्लेस नहीं करते तब तक। नहीं तो किसी को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो किसी को हेल्प के लिए सहारा लेना है। दूसरा चीज़ है कि मेन पॉइंट जो है क्योंकि मैक्सिमम वेट ऑफ द मैन, कितना केजी आप एक आदमी कितना केजी मैक्सिमम ले सकता है, वो है 25 केजी। और जो लेडीज़ होते हैं वो 16 केजी का लोड ले सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान देना है कि ज़्यादा लोड ना लें। ज़्यादा लोड लेने से क्या होगा कि आपका हाथ से फिसल सकता है, गिर सकता है या कुछ किसी को चोट लग सकता है या आपको ही चोट लग सकता है। तो ध्यान दें, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलते हैं आपका नया टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।